टू माय यूट्यूब चैनल जीएस एक्सीलेंस एजुकेशन। हमने आज प्रीवियस क्लास में यूएनओ पढ़ा था, डिटेल में पढ़ा था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्यों बना, क्या जरूरत थी, कौन कौन से उसके मेन ऑर्गन्स हैं। आज हम बात करेंगे जो उनके अंडर स्पेशलाइज्ड एजेंसीज वर्क कर रही हैं, उनके ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक एग्जाम में इनके हेडक्वार्टर्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो आज मैं आपको इनके सारे हेडक्वार्टर्स लर्न करवाऊंगी और इनके बारे में कुछ 2 to 3 लाइंस अगर सुन लोगे तो आपको वो हेडक्वार्टर्स लर्न करने में भी इजी होगा और अगर उनके ऊपर भी क्वेश्चन बने तो आप इजिली कर पाओगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको यूएनओ में एक ऑर्गन पढ़ाया था, यूएनओ इकोसॉक। वो क्या था? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जो आर्थिक और सुरक्षा के जो सोशल कार्य थे उनके ऊपर नजर रखता था। उन्हीं के अंडर जो है, उसी के अंडर वो मेन ऑर्गन्स थे, उनमें ये स्पेशलाइज्ड एजेंसीज वर्क करती हैं। इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ पर है, इनका काम क्या क्या है, आज हम उनके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर से ही फूड कहीं ना कहीं रिलेट होता है। तो क्या कह रहे हैं कि पूरे इसका काम क्या था, सारे जो देश थे उनमें से भुखमरी को खत्म करना, ताकि एटलीस्ट हर एक के पास फूड तो अवेलेबल हो। अभी ऐसा हो नहीं पाया है, लेकिन ये उसी के ऊपर काम करती है कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में से भुखमरी को खत्म किया जा सके। और अगर इससे रिलेटेड कुछ भी हेडक्वार्टर पूछ ले, फूड से रिलेटेड कोई भी अगर आती है, एक और एजेंसी है, मैं उसके बारे में भी बताऊंगी, तो उनका जो हेडक्वार्टर होगा वो होगा आपका रोम, इटली। तो इसको याद कैसे कर सकते हो आप? एक ट्रिक मैंने बनाया हुआ था अपने टाइम पर, आप भी उसे यूज करके याद कर सकते हो। इडली आपने सबने सुनी होगी, खाने से रिलेटेड है, तो कोई भी फूड से रिलेटेड आता है तो उसका जो हेडक्वार्टर होगा वो कहां पर है? रोम, इटली। ऐसे ही कोई भी मनी से रिलेटेड आता है तो वो है आपका वॉशिंगटन डीसी, वो मैं आगे आपको करवाऊंगी। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या काम करता है कि जो उड़ियन के जो मामले होते हैं, मतलब जो एयरलाइन से रिलेटेड सारे के सारे मामले होते हैं, वो उनके ऊपर वर्क करता है। आपने नोट भी किया होगा कि 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ तब बाय एयर कहीं पर भी जाना एक इम्पॉसिबल सी चीज मानी जाती थी कि हर कोई उसमें ट्रेवल नहीं कर सकता था। लेकिन आज के टाइम में इनके इन कामों की वजह से जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, हर कोई जो भी कोई छोटा मोटा कर्मचारी भी है वो भी एक बार बाय एयर घूम चुका होगा। तो क्या है, इन्हीं की पॉलिसीज के ऊपर काम कर रही है कि कैसे इन ट्रेवल अलाउंस को कम किया जाए, हर कोई इस बाय एयर ट्रेवल कर सके, कैसे बहुत जल्दी किसी रास्ते को कवर किया जाए। तो ये जो सारे मामले हैं वो कौन देखता है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका मॉन्ट्रियल, कनाडा। आपको सिर्फ हेडक्वार्टर लर्न करने हैं और ये कुछ लाइनें अगर सुन लोगे तो वो आपको ऑलवेज याद रहेंगे। अगर उनसे रिलेटेड भी कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप इजिली कर पाओगे। इसे कैसे याद करोगे? हर कोई जो है आजकल एक क्रेज रखते हैं बच्चे, कहाँ जाने का? कनाडा जाने का। तो आप कैसे याद करोगे? कनाडा जाएंगे कैसे? बाय एयर। तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ये कहां पर है? आपका कनाडा में। नेक्स्ट है IFAD, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। वही आ गया, हेडक्वार्टर रोम, इटली, क्योंकि किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड क्या है? फूड। तो ये बेसिकली डेवलपमेंट कंट्रीज को देखकर बनाई गई, जो भी विकासशील देश हैं, अभी डेवलप नहीं हुए। जैसे इंडिया एक क्या है? विकासशील देश है, अभी डेवलपमेंट हो रहा है इसका। तो उन्हीं को देखकर ये कंपनी बनाई गई थी, ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। क्यों बनाई थी? कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड मामले हैं उनको फंड प्रोवाइड किया जाए, लोन दिया जा सके। तो ये आपका इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? रोम, इटली में। नेक्स्ट है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। लेबर्स का जो है बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट होता था, सिर्फ इंडिया के लेवल पर ही नहीं, वर्ल्ड लेवल पर भी जो है लेबर को एक्सप्लॉइट किया जाता था। तो उनके हकों की डिमांड की जा सके, उनको बचाया जा सके, उनके लिए पॉलिसीज बनाई जाए, उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन थी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा,
स्विट्जरलैंड। आपको ऑलमोस्ट हेडक्वार्टर्स जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही मिलेंगे। इसके अलावा वाले मैं आपको सारे लर्न करवाती हुई चलूंगी। नेक्स्ट है आपका IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या करेगा, फंड प्रोवाइड करेगा, फाइनेंशियल हेल्प करेगा। और जैसे बहुत सारे देश जो है मंदी का शिकार हो जाते हैं, इस कोरोना टाइम में भी बहुत सारे देश जो हैं जिनकी आर्थिक अर्थव्यवस्था GDP बहुत डाउन जाने वाली है, तो ये क्या करता है, एडवाइस देने का भी काम करता है। उन देशों को एडवाइस देगा कि कैसे ही अपनी अर्थव्यवस्था को ऊपर ला सकते हैं। एक तो ये काम है, और फंड प्रोवाइड करता है। और मैंने आपको बताया था मनी से रिलेटेड जितने भी हेडक्वार्टर्स होंगे वो आपके होंगे वॉशिंगटन DC। आप DC से याद कर सकते हो। DC का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। DC जो होते हैं बहुत रिच होते हैं, बहुत पैसा होता है, तो पैसे से रिलेटेड काम कहां पर होंगे, वॉशिंगटन DC। नेक्स्ट है ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। मतलब जो टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड मामले होंगे उनको रेगुलेट करने का जो काम करेंगे वो करते हैं इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन। और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है यूनिडो, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इंडस्ट्रीज के विकास के लिए काम करता है। इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रीज से पोल्यूशन होता है उसको कैसे कम किया जाए, उनके लिए भी पॉलिसीज बनाने का काम कौन करती है, यूनिडो। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका वियना ऑस्ट्रिया में। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनेस्को, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनेस्को। बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है यूनेस्को। इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है, क्या है, UN, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब साइंस के मामलों में भी काम करेगा, एजुकेशन के मामले में भी, और कल्चरल एक्टिविटीज, किसी के टैलेंट को बाहर निकालने का जो काम है वो भी कौन करता है, यूनेस्को। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है आपका, पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट हम बात करते हैं UPO, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। पोस्टल क्या होते थे, चिट्ठी पत्री से रिलेटेड होते थे जो आजकल नहीं चलते। तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन उनके ऊपर जो काम करती थी वो थी आपकी UPO। और इसका हेडक्वार्टर है आपका बर्न, स्विट्जरलैंड। कैसे याद कर सकते हो कि अब वो बर्न हो गए हैं, मतलब खत्म हो चुके हैं, तो इसका हेडक्वार्टर है आपका बर्न, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है WTO, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। अभी मैं ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रही हूँ। WTO एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, बट ये क्या है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जो टूरिज्म के ऊपर कंट्रोल करती है। जैसे हमारे इंडिया में भी बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, उनके ऊपर जो पॉलिसीज बनाने का काम होता है वो करती है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है आपका मैड्रिड, स्पेन में। नेक्स्ट है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। मेट्रोलॉजिकल क्या होता है, जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये होता है जलवायु से संबंधित, कैसी वायु किसको रिलेटेड है, इस टाइम पर कौन सी जलवायु है, कौन से तूफान आने वाले, उन सब के ऊपर जो काम करने का काम है वो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का। और हेडक्वार्टर है आपका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसे ध्यान से समझना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी की बौद्धिक क्षमता का विकास करना, क्योंकि पैसे की कमी पूरी की जा सकती है अगर किसी के पास क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, बौद्धिक क्षमता है, क्रिएटिव माइंड अगर किसी के पास है, तो वो देश जो है अपने आप विकास करेगा। तो इनकी उस क्रिएटिव माइंड को बाहर निकालने का जो काम है वो किसका है, WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर है इसका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका बहुत ज्यादा यूज है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। क्यों, सबसे पहले तो क्वेश्चन बहुत बार मिलता है कि वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया कब जाता है, तो वो होता है आपका 7 अप्रैल। इसके अलावा कोई भी अगर एपिडेमिक आती है, पैनिडेमिक आती है, एपिडेमिक होती है जो एक महामारी होती है कुछ पर्टिकुलर एरियाज में, पैनिडेमिक होती है जैसे कोरोना है, ऑल ओवर वर्ल्ड में, सारे कॉन्टिनेंट में फैल चुका है, तो उनको कंट्रोल करने का जो काम करती है वो आपकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करती है। इसने बहुत सारे सुझाव दिए थे इस टाइम पर भी कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, लेकिन वो अपनी जड़ें दबा चुका था, इसलिए उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। तो ये सारे काम, कोई भी एपिडेमिक, पैनिडेमिक, कोई भी बीमारी अगर फैलती है या हेल्थ से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं
उन सब का काम करती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और मनी, पोस्टल, टेलीकम्युनिकेशन, इन सब से ज्यादा जरूरी क्या होता है? फूड। एक रहने के लिए फूड हो और हेल्थ हो, तो सबसे ज्यादा जो काम है वो इन्हीं दोनों का है। नेक्स्ट है आपका IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? जो पानी के अंडर व्यापार होते थे, पानी के नीचे, उनके ऊपर ध्यान देती है। जैसे कोई भी शिप जा रहे हैं या कुछ भी इस तरह से, तो उनमें से कुछ लीकेज होती है, तो पॉल्यूशन जो है पानी में होता है, जिससे बहुत सारे जीव जंतु मर जाते हैं, तो उनके ऊपर पॉलिसीज बनाती है, उन पर ध्यान देती है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है आपका लंदन, यूके में। नेक्स्ट है WBG, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। WBG से हम वर्ल्ड बैंक भी कह सकते हैं और वर्ल्ड बैंक ग्रुप भी कह सकते हैं। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? वॉशिंगटन DC में। इसे ग्रुप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये अकेला काम नहीं करता, इसके अंडर 5 संस्थाएं मिलकर काम करती हैं। कैसी? जैसे IBRD, एक मैं एग्जांपल देके बता रही हूँ, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। फर्स्टली इसका काम क्या होता है कि लोन प्रोवाइड करता है अलग अलग कंट्रीज को, अगर उन्हें नीड है। जैसे हम इंडिया वाले भी कोई भी अगर काम करना हो तो हम वर्ल्ड बैंक से जो है लोन ले सकते हैं। तो ऐसे ये लोन ऐसे नहीं देता, ब्याज पे देते हैं। तो इस तरह से 5 इसके अंडर जो कंपनीज है, जैसे मैंने आपको IBRD बताई, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। जो भी अगर छोटी कंट्रीज हैं, अगर उसमें कुछ भी ऐसी हो जाती है, कोई भी आपदा आ जाती है, जैसे भूकंप आ जाए कुछ इस तरह से, और उनका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए, तो उस देश को दोबारा उठाने के लिए जो है पैसा चाहिए होगा। तो रिकंस्ट्रक्शन मतलब उसकी रिकंस्ट्रक्शन होगी, तो उसके लिए लोन प्रोवाइड करती है। ऐसे अलग अलग संस्थाएं हैं जो अलग अलग कामों के लिए लोन प्रोवाइड करती हैं, लेकिन नाम क्या है उनका? मेन वर्ल्ड बैंक। तो ये थी हमारी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ UNO। इन सबके हेडक्वार्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको ये याद होने चाहिए। इस वीडियो को 1 से 2 बार देखना, तो आपको ये सारे लर्न होंगे और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। तो UNO की जो प्रीवियस वीडियो है, जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था कि UNO है क्या और मेन ऑर्गन्स के ऊपर बात की थी, उसको भी देखना मत भूलना। इसके साथ साथ अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दो, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लेना फॉर लेटेस्ट अपडेट। खुश रहो, हेल्दी रहो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।